नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि बताना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जो दर्शक जैसे ही जुड़ जाते हैं तो मैं सबसे पहले वो खबर आपको बता दूं कि दरअसल ईडी के सोर्सेज के हवाले से एक खबर आ रही है। वो खबर ये है कि आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने समन कर दिया है और कल जो है कल 11 बजे यानी कि मंगलवार को 11 बजे ईडी कार्यालय में पूजा सिंघल को बुलाया गया है, जहां पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो आईएएस पूजा सिंघल से बातचीत करेंगे। दरअसल पिछले 4 दिनों से अगर आप लगातार झारखंड की खबरों पर अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो आपको ये मालूम है कि पूजा सिंघल के घर के ऊपर जो है ईडी की कार्रवाई हुई और उनके पति अभिषेक झा जो कि पल्स के डायरेक्टर हैं, उनके सीए के पास से तकरीबन 19 करोड़ रुपया के आसपास की जो बरामदगी हुई है, उसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है अकाउंटेंट सुमन कुमार के साथ। और आईएएस के जो पति हैं अभिषेक झा, उनके साथ भी लगातार पूछताछ हो रही है। आज दूसरे दिन भी जो है ईडी कार्यालय में ये पूछताछ जारी है। हालांकि ईडी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। शुरू से लेकर के अभी तक जो पिछले 4 दिनों से जो भी कार्रवाइयाँ ईडी की तरफ से की गई है, उसमें कोई भी आधिकारिक बयान जो है ईडी की तरफ से नहीं जारी किया गया है। लेकिन जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक यह खबर पुख्ता खबर है कि कल यानी कि मंगलवार को सुबह 11 बजे आईएएस पूजा सिंघल को ईडी के कार्यालय बुलाया गया है। ईडी ने समन कर दिया है, जारी कर दिया है और पूजा सिंघल को बुलाया गया है। पूजा सिंघल से कल पूछताछ होगी। उन पे जो है मनरेगा के मामले को लेकर के ईडी कार्रवाई कर रही है। सूरज, पूरा ये मामला क्या है वो पहले आप दर्शकों को बता दीजिए कि पिछले 4 दिनों में क्या क्या हो रहा है। एक तो जो सबसे बड़ी खबर है वो हमने दर्शकों के साथ साझा किया कि पूजा सिंघल से भी जो है पूछताछ होगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो है पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, उनके साथ जो है लगातार ईडी बातचीत कर रही है, उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उनके सीए के पास से जो है पैसों की बरामदगी हुई। पिछले 4 दिनों में क्या कुछ हुआ और पूजा सिंघल को जब कल बुलाया जाएगा तो क्या कुछ हो सकता है? सूरज, देखिए, शुक्रवार को सुबह 5 बजे ये छापेमारी शुरू होती है और अलग अलग 5-6 राज्यों के 25 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई। और ये जो कार्रवाई ईडी की हो रही है वो मुख्य रूप से खूंटी जिले में 18 करोड़ रुपए की मनरेगा घोटाले को लेकर हो रहा है। उस समय तत्कालीन इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा की गिरफ्तारी हुई थी और उन्होंने पूजा सिंघल का नाम लिया था। तो उसी मामले में ये जो कार्रवाई है वो शुरू हुई थी और अब तक में ये हुआ है कि 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी मिली है। 150 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित अलग अलग दस्तावेज मिले हैं। 20 ऐसी शेल कंपनियों का पता चला है जिनके जरिए अंदेशा है ईडी का कि इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया जा रहा था और जो अवैध तरीके से कमाया गया पैसा है वो किया जा रहा था। इसके अलावा रविवार को सबसे पहले तो सुमन कुमार सिंह जो हैं, जो अभिषेक झा के सीए हैं, उनसे पूछताछ हुई और वो उनसे जो पैसे जो बरामद हुए हैं वो कोई स्पष्ट जानकारी दे नहीं सके। जो जानकारी सामने आई है कि वो बता नहीं सके कि स्रोत क्या है। इसके अलावा जब बहुत दबाव उन पे बना और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये पैसे क्लाइंट्स के हैं, लेकिन मैं क्लाइंट्स के नाम नहीं बता सकता क्योंकि इससे मेरी जान को खतरा है। लेकिन वो अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता सके हैं कि ये किन सोर्सेज से पैसा आया है। इसके अलावा मामला पल्स हॉस्पिटल से जुड़ा है और उसमें समन जारी किया गया अभिषेक झा को, जो पूजा सिंघल के पति हैं, और उनसे जब सवाल, एक तो पहले दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ हुई और फिर सामने बिठाकर भी करीब 6 घंटे तक क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और दोनों के बयानों का मिलान किया गया तो विरोधाभास पाया गया। इसके अलावा जो जानकारी ईडी की तरफ से आई है कि पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में 123 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही जा रही है, लेकिन जो उसके लिए बैंक लोन लिया गया वो सिर्फ 23 करोड़ का है, लेकिन 100 करोड़ और कहां से आए उसकी जानकारी नहीं है। तब फिर मामला आगे आया और उसमें ईडी ने ये सवाल पूछा अभिषेक झा से कि इसमें कितनी भागीदारी या कितना योगदान पूजा सिंघल का है।
इसके अलावा पूजा सिंघल के अलग अलग बैंक खातों की जब जांच हुई तो उसमें 1,43,00,000 रुपए जो हैं वो उनकी आय से अधिक जो हैं वो बैंक में जमा है। इसके अलावा उन्होंने करीब 14 बीमा लिया हुआ था जो लगभग 80 लाख का है, तो उन्होंने वो बीमा तोड़वाई और 84 लाख उसको मिले, उसका भी कोई स्पष्ट वो सोर्सेज की जानकारी नहीं। ये जो सूरज जो अपडेट दे रहे हैं वो ज़्यादातर चीज़ें आपको मालूम होगी, और जो नए दर्शक हैं उनको हम लोग सूरज के जरिए जो है आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 4 दिनों में अब तक हुआ क्या है। पूजा सिंघल की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं। एक और खबर जो मैं आपको बता दे रहा हूं कि पूजा सिंघल को निलंबित भी किया जा सकता है। 11 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उसके पहले हो सकता है कि राज्य सरकार जो है जिस तरीके से एक बड़ा आरोप पूजा सिंघल के ऊपर लगा है, उन आरोपों के आधार के बाद तुरंत कार्रवाई करती हुई राज्य सरकार दिख सकती है, क्योंकि पूजा सिंघल के बहाने जो है मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार राज्य सरकार के ऊपर हमलावर है। और जिस तरीके से अब ईडी ने समन जारी कर दिया है और कल पूजा सिंघल से पूछताछ अब होना तय हो गया है, तो ऐसे में राज्य सरकार भी जो है अपना कोई भी किरकिरी नहीं होने देगी। और जिस तरीके की खबरें आ रही है सरकार के सूत्रों के हवाले से भी, तो वहाँ पर भी सरकार लगातार इसको लेकर के चिंतन मंथन कर रही है। आज मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन गए हैं, मंत्रालय गए हुए हैं, और ऐसे में जब 11 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है तो ये अंदेशा जताई जा रही है कि हो सकता है कि सरकार जो है पूजा सिंघल को निलंबित भी कर सकती है। तो जो 2 बड़ी खबरें हैं जिसके लिए हम लोग लाइव यहाँ पर जुड़े हैं आप तक यह खबर पहुँचाने के लिए, पहली खबर यह है कि ईडी ने समन जारी कर दिया है। हालांकि ईडी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जैसे अगर आप ईडी के आधिकारिक बयान का अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप बीते 4 दिनों से आप यह देख पा रहे होंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी बयान ईडी के तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। सूत्रों के हवाले से ही जो खबर मिल रही है वो हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये है कि ईडी ने पूजा सिंघल को समन जारी कर दिया है और कल 11 बजे ईडी कार्यालय में पूजा सिंघल को बुलाया गया है। दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूजा सिंघल की मुश्किलें और बढ़ सकती है, उनका जो है निलंबन हो सकता है। सरकार इस मसले पर भी सोच रही है। तो ये जो 2 बड़ी कार्रवाइयाँ जो पूजा सिंघल के विरोध में जो होता हुआ दिख रहा है, विरोध में नहीं बोल सकते, मतलब कि जो चीज़ें उनके यहाँ से पकड़ी गई, जो कागजात मिला है ईडी को, और जो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा हैं, अभिषेक झा के अकाउंटेंट के यहाँ जिस तरीके से बहुत बड़े संख्या में जो नकदी बरामद हुआ है, तो उसके बाद इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देखते हैं कि भ्रष्टाचार पर नकेल को लेकर के इसको कैसे समझा जाए, किस तरीके से कार्रवाइयाँ और आगे बढ़नी चाहिए? निश्चित रूप से पहले ही जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके भाई पर या सरकार में और भी लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, तो उसमें पहले ही मुश्किलों में घिरी हुई है। उसको लेकर बीजेपी लगातार पहले से हमलावर है। और अब जब पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और जिस तरह के मामले सामने आए और जिन पदों पर पूजा सिंघल विराजमान हैं, चाहे वो उद्योग विभाग हो, खनन विभाग हो, इसके अलावा JSMDC की भी अध्यक्ष उनको बनाया गया है, तो निश्चित रूप से सरकार पर सीधे सवाल उठ रहे थे। और मुख्यमंत्री पर सवाल इसलिए भी ज्यादा हमलावर है क्योंकि वो खनन और उद्योग दोनों विभाग मुख्यमंत्री के पास है। तो बीजेपी लगातार हमलावर है। आप जानते हैं कल सरकार की शव यात्रा निकाली गई और लगातार मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग की नोटिस का भी जवाब उनको देना है। कल ही आखिरी डेट है और ये चर्चा, हाँ, और मंगलवार को ये आखिरी डेट भी है। और जिस तरह की चर्चा पहले से भी चल रही थी कि जिस तरह से मामले नए नए खुलते जा रहे हैं, एक डायरी की बात कही जा रही है कि उनके पास एक डायरी मिला है जिसमें कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल हैं, राजनेताओं के नाम हैं और भी कई रसूखदार लोगों के नाम हैं। उसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के जिक्र होने की बात कही जा रही है। तो ये बहुत मतलब तय था कि उनको ईडी कभी ना कभी तलब करेगी पूछताछ के लिए, और अब ये सूत्रों से मिल रही है जैसा कि आपने दर्शकों को बताया। तो निश्चित रूप से अब जबकि अब ये जानकारी आ रही कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो सरकार के स्तर से ये मतलब कम से कम पुष्ट करने के लिए, जनता की नज़रों में या विपक्ष को भी शांत करने के लिए बड़ी कार्रवाई पूजा सिंघल के खिलाफ होगी। और वो बड़ी कार्रवाई जो है वो निलंबन के रूप में सामने आ सकती है, जो 11 को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो निश्चित रूप से आज शाम तक या कल तक इस सरकार के स्तर से भी पूजा सिंघल पर कार्रवाई को लेकर बड़ी अपडेट सामने आएगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। तो इसके पहले कि अब हम लोग इस लाइव को हम लोग समाप्त करें,
एक बार फिर से रिपीट आप लोगों के लिए यही कर दे रहे हैं कि 2 खबरें थी जिसके लिए हम लोग आए थे। पहला कि पूजा सिंघल को ईडी ने समन जारी कर दिया है और कल उनको बुलाया जा सकता है। दूसरी खबर कि पूजा सिंघल को जो है, पूजा सिंघल का निलंबन भी हो सकता है। सरकार इस मसले पे जो है विचार कर रही है और 11 को कैबिनेट की बैठक होनी है, उसके पहले जो हो सकता है इस तरीके का जो है डिसीजन लिया जा सकता है। फिलहाल हम लोग लगातार ईडी की कार्रवाई पे नज़र रख रहे हैं और जो भी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि द फॉलो अप के जरिए जो है आप तक पहुंचाई जाए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in